अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री पावन चरणों में बारंबार नमन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप प्रवचन की लड़ी में एक ना एक महापुरुषों की और जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को सुन रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो आचरण में अवश्य में लेंगे और लेते भी होंगे। आचरण में लेना सुने हुए को हमारे निजातम कल्याण का मार्ग है, ऐसा वीतराग भगवान की वाणी कहती है। हम अपने जीवन में बहुत बार बहुत सी गलतियां करते हैं। बहुत बार जीवात्मा कई कई जन्मों में कर्म बंधन करता हुआ 4 गति 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करता है। यदि अब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ तो ये किसी उद्देश्य से ही हुआ है। किसी का भी जन्म व्यर्थ में नहीं होता। किसी न किसी उद्देश्य से प्रत्येक जीवात्मा का जन्म होता है। हमें उस उद्देश्य तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है। लेकिन कब पहुंचेंगे? जब हम अपने जीवन में किए हुए भूलों की क्षमा याचना कर लेंगे, अपनी आत्मा की आलोचना कर लेंगे। वीतराग भगवान की वाणी है। तीर्थंकर परमात्मा फरमाते हैं कि जब तक आप स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे, चाहे आपने जाने अनजाने में सोते जागते यही जन्म और पर जन्म कभी भी जन्मों जन्म कभी भी आपने जितनी भी भूलें की हैं उसको आलोचना में लेना आपकी आत्मा का सही मार्ग है। और इसी उद्देश्य से आज का ये प्रवचन आपके समक्ष रखने का भाव बना। कहते हैं भूल हो जाना स्वाभाविक है, परंतु उसे नहीं सुधारना दूसरी भूल है। भूलों को छिपाना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य जीवन में 2 भूलें करता है। पहली बार अज्ञानवश करता है तो दूसरी बार अज्ञान को छिपाने के लिए करता है। अपनी भूलों को जानना है, जानकर चिंतन करना है। चिंतन से भीतर की जागृति बढ़ेगी तो गलती को सुधारने का रास्ता खुलेगा। भूलों को, गलतियों को स्वीकारने से भीतर की पात्रता निखरती है, ऐसा महापुरुषों ने फरमाया। किंतु हमारा अहंकार भूलों को, गलतियों को स्वीकारने नहीं देता और उस अहंकार के बीज को हमने अपनी इस आत्मा की धरती से उखाड़ना है। हम ये सोचने की कभी भूल ना करें कि हम कभी भूल कर ही नहीं कर सकते। ये कभी मत सोचिए कि हम कभी भूल नहीं कर सकते। जब तक परमात्मा नहीं बनेंगे तब तक भूलें होती रहेंगी, गलतियां होती रहेगी। लेकिन उन गलतियों पर हमने सुधार करना है, उनको निखारना है, उनके लिए क्षमा याचना करनी है। वीतराग भगवान अरिहंत परमात्मा की वाणी है। प्रसन्नता
हमारे जीवन में प्रसन्नता कब आती है? जब हम अपने भूलों को सुधारते हैं। हमारे जीवन में दोबारा खुशियाँ कब आती हैं? जब हम अपने भूलों का निरीक्षण करते हैं, अपनी गलतियों का निरीक्षण करते हैं। वीतराग साधना कहती है, अरिहंत परमात्मा की वाणी है, दूसरों की गलतियों को ना देख करके स्वयं की गलती को पहचानो कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं, किस स्थिति को हम संभाल रहे हैं। और यदि ये भान हो जाए तो हम स्वयं को सुधार सकते हैं। गहराई तक जाइए, चिंतन करिए कि ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनि में कितनी बार भटकी है। तो भूल को भूल समझकर, अपनी गलतियों को गलती समझकर प्रायश्चित के भाव रखें, तब जाकर के हमारे जीवन में प्रसन्नता प्रकट होगी। प्रसन्नता आत्मा का स्वास्थ्य है, जो वसंत की तरह है, सब कलियां खिला देता है। प्रसन्नता से अनेक सद्गुणों का जन्म होता है। ऐसी चित्त की प्रसन्नता जब स्थिर हो जाए तब ज्ञानी का ज्ञान छलकता है। हम प्रसन्न तो हैं, हो जाते हैं, पर कुछ पलों के लिए होते हैं। हमारी प्रसन्नता में गहराई नहीं आ पाती है, ये आप जानते हैं। आजकल हर इंसान फॉर्मेलिटी में जी रहा है, दिखावटी जीवन को जी रहा है। प्रसन्न रहने के लिए जो मिला, जैसा मिला, जितना भी मिला, उसी में संतुष्ट रहो। अपनी आत्म भावना को शुद्ध रखो। अपनी बात मनवाने का आग्रह मत रखो। सहिष्णु, सहनशील बनकर के किसी की सुनो। सबसे पहले आपको सहनशील बनना है यदि अपनी गलतियों को सुधारना है। किसी को गिनाओ मत कि आपकी कितनी गलती हुई, बल्कि 100 गलती किसी की हो जाने पर भी अपनी गलतियों की तरफ देखो। छोटी छोटी बातों में क्या रखा है बंदे, किसी ने कहा, कवि ने, कि छोटी छोटी बातों में क्या रखा है बंदे, ये जीवन है, समझौता भी करना पड़ता है। किस जीवन से समझौता कीजिए, स्वयं को जानिए, स्वयं को पहचानिए। जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। जो स्वयं में देखता है, स्वयं में रहता है, स्वयं को जानता है, वह अंतर्मुखी है। पहली बात, भूल को भूल समझकर दोबारा भूल नहीं करनी, अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी आत्मा की दशा और दिशा बदल जाती है। ऐसे में बाहर में हर घटने वाली घटनाओं का मूल्य बहुत कम रह जाता है। यदि आप अंतर्मुखी आत्मा की दशा और दिशा बदल जाती है, ऐसा सुनते हैं तो इसको सोचिए कि किस प्रकार बदलती है। महापुरुष कहते हैं, अंतर्मुखी आत्मा की दशा और दिशा बदल जाती है। ऐसे में बाहर में घटने वाली घटनाओं का मूल्य बहुत कम रह जाता है जो अंतर्मुखी हो। जैसे सांप अपनी कैंचुली को छोड़कर आगे सरक जाता है, वैसे ही अंतर्मुखी आत्मा बाहर की दुनिया को छोड़कर अंतर की दुनिया में सरक जाता है। तब उसके जीवन का सूर्य उदय हो जाता है। जैसे कछुआ अपने आप को भीतर में समेट लेता है, वैसे ही अंतर्मुखी भी स्वयं को समेट लेता है, ऐसा ज्ञानी आत्मा कहती है। उसका संसार से मोह भाव इतना कम हो जाता है कि भीतर में वह स्थिरता से रह सकता है। प्रसिद्ध शायर तासीर ने एक शेर लिखा है, भाई बहनों गौर से सुने। हो सके तो अपने अंदर देखना, हो सके तो अपने अंदर देखना, तुमको आ जाएगा बाहर देखना। जब तक हमें अंदर देखना नहीं आएगा, तब तक हम बाहर भी कुछ नहीं देख सकते।
बाहर की दुनिया को या बाहर के लोगों को दोषारोपण करते रहेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। पहले स्वयं की गलतियों की क्षमा याचना कीजिए, फिर दूसरे को क्षमा कर दीजिए। ये जैन दर्शन कहता है। संसार में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। बड़ों से बढ़ना सीखो, छोटों से कुछ ऐसी शिक्षाएं हमें मिलती हैं जिससे हम उनकी शिक्षाओं को सुनकर देख करके कभी ना कभी ग्रहण करते हैं। बड़ा आदमी वह नहीं जिसके पास कई नौकर, गाड़ी और बंगले हैं, बल्कि बड़ा आदमी वह है जो किसी का कर्जदार नहीं है, जो जितना कमाता है उतने से ही संतुष्ट रहता है। बड़ा आदमी वह है जिसकी सेहत अच्छी है, तबीयत अच्छी है और जो अपना काम खुद कर लेता है, वे बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी वह है जो किसी जरूरतमंद की सेवा को तैयार रहता है और किसी गरीब का हक नहीं छीनता। बड़ा आदमी वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है। कोई अच्छा कहे या बुरा तो भी मुस्कुराता है और जिसे कोई उदासी कभी उदास नहीं कर पाती, वो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी वह है, बड़ा इंसान वह है जिसे तकिए पर सिर रखते ही नींद आ जाती है और सुबह उठने के लिए किसी अलार्म की, किसी घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें से सोचिए, ये बड़े आदमी हैं, ये अमीर हैं जिनके जीवन में ऐसी क्वालिटी, ऐसी खूबियां हैं। बड़ा वो नहीं जो धन माल के साथ रहता है। बड़ा वो इंसान नहीं जिसके गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब होते हैं। बड़ा तो इंसान गुणों से होता है। आप अपने सद्गुणों को पहचानिए कि मेरे अंदर कितने सद्गुण हैं। वीतराग भगवान के जीवन को देखिए। राम, कृष्ण और महावीर, बुद्ध, इन सब के जीवन को देखिए। ये सद्गुणों से बड़े कहाए गए और आज हम इन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आप हमेशा कह देते हैं कि ईश्वर की जो मर्जी होगी वो ही होगा। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मगर महापुरुषों ने कहा है, मैं भी ये सलाह देती हूँ और कहती हूँ कि तुम्हारे हिले बिना भी एक पत्ता नहीं हिलता। जब तक तुम बुराइयों से हिल करके पीछे नहीं हटोगे, जब तक 18 पापों से हिल करके पीछे नहीं हटोगे, तो पत्ते की क्या बिसात है। ईश्वर की इस मर्जी के नाम पर आज दुनिया में बड़े बड़े पाप और संगीन अपराध हो रहे हैं। ज्ञानी आत्मा कहती है कि आपको हिलना चाहिए, बुराई से पीछे होना चाहिए, अच्छाई को अपनाना चाहिए। पत्ता हिले या ना हिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम बुराइयों से नहीं हिलते, हम झूठ से पीछे नहीं होते, कपट से पीछे नहीं होते, चोरी से पीछे नहीं होते, निंदा से पीछे नहीं होते। इस पर विशेष ध्यान देना है। एक आदमी शराब पीता है, उसे पूछो तू ऐसा क्यों करता है, तो वह कहता है मैं कहाँ करता हूँ, मैं कहाँ करता हूँ, ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। सुन लो, शराब पीने वाला क्या कहता है कि ये तो मैं जो शराब पी रहा हूँ ये मैं कहाँ पीता हूँ, ये तो ऊपर वाले की क्या है, मर्जी है, सब उसकी मर्जी से हो रहा है। लेकिन ज्ञानी आत्मा कहती है ऊपर वाले की मर्जी से कुछ नहीं होता, जो होता है वह तुम्हारी अपनी मर्जी से होता है। इस ऊपर वाले के नाम पर इस नीचे वाले ने दुनिया को नरक बना रखा है। तो वीतराग भगवान की साधना कहती है। वीतराग प्रभु फरमाते हैं कि स्वयं में जाइए, स्वयं को देखिए, स्वयं को पहचानिए, स्वयं की लेशिया को पावन पवित्र कीजिए, स्वयं की भावना को एक निर्मल
पवित्र और निश्चल बनाइए। 4 ध्यानों में से धर्म ध्यान कीजिए, 4 ध्यानों में से शुक्ल ध्यान कीजिए, 4 ध्यानों में से आपने रौद्र ध्यान नहीं करना। कहा गया है, वीतराग भगवान की वाणी है कि जब तक हम बुराइयों के मार्ग को त्याग करके अच्छाई के मार्ग पर अग्रसर नहीं होंगे, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तो अपने अंदर गहराई तक उतरिए, आज की स्थिति को समझिए, वर्तमान काल को सुधारिए, स्वयं को सही मार्ग पर अग्रसर कीजिए। सम्यक सोच, सम्यक विचार, सम्यक साधना और सम्यकत्व में प्रवेश होकर के अपने जीवन को सफल बनाइए। यही वीतराग भगवान की वाणी है, वरना दुनिया में और कुछ भी किसी के लिए नहीं है। अहंकार से पीछे हटकर परमात्मा की साधना में अपनी आत्मा को निखारिए और स्वयं उस अवस्था को प्राप्त करने की पावर अंदर उपस्थित कीजिए, पैदा कीजिए, ताकि आप यही भाव में भी पावन पवित्र आराधना करके सम्यक पूर्वक आगे के भवों में अपने भवों का अंत करें और जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए अपनी आत्मा की मुक्ति कराएं। यही आपका कर्तव्य है संसार में, और कोई कर्तव्य नहीं। यही महापुरुषों का फरमाना है। जय महावीर।